बच्चों, मीरा बहन और बाघ नामक पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं और उनके हम आपको अर्थ समझाएंगे और बताएंगे। ठीक है ना? आप अच्छे से ध्यान लगा करके सुनोगे और समझने का प्रयास करोगे। पहला शब्द है असर। असर का मतलब होता है बच्चों प्रभाव। ठीक है ना? आजादी। आजादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। आप जानते हो ना, आजादी का मतलब स्वतंत्रता। हम कहीं पहले हम आजाद नहीं थे, अब फिर आजाद हो गए, तो अब हम सब अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। खबर, समाचार। ठीक है ना? कोई सूचना को भेजना। चकित, चकित मतलब हैरान। जब जब देखो ना कोई बात सुनकर आप हैरान हो जाते हो, है ना? खतरनाक, जानलेवा। जैसे बाघ बहुत खतरनाक जानवर था ना, तो जानलेवा मतलब वो बहुत खतरनाक जान ले सकता था, आदमी को मार भी सकता था, पशु को मार सकता था। चिंता, चिंता का मतलब होता बच्चों परेशानी। क्या परेशानी है? कभी कभी आप समय से घर नहीं पहुंचते तो मम्मी पर चिंता करती है ना, परेशान होती है, तो चिंता का मतलब होता है परेशानी। धोखा, धोखा का मतलब होता है छल। किसी को धोखा देकर कोई काम बिगाड़ देना, बना लेना, ये धोखा होता है। ठीक है ना? इधर समझ में आ गया आपको? देखो इधर है विचार। विचार का मतलब होता है बच्चों मन के भाव। हमारे क्या विचार हैं? हम कहते हैं कभी कभी प्रश्न देते ना कि आप अपने विचार लिखिए, तो आप अपने मन के भावों को लिखते हैं। अक्सर, अक्सर माने आमतौर पर। ठीक है ना? आश्रम, आश्रम शरण स्थल। आश्रम बने होते हैं जहां पर आप कभी पेपर में देखते ना कि कोई बूढ़ा आदमी को आश्रम पहुंचा दिए, है ना, जहां वो लोग उनकी देखभाल करते हैं, वो शरण स्थल होते हैं। तलाश, ढूंढना या खोज करना। तलाशना, खोज करना या ढूंढना। स्थापना, निर्माण। क्योंकि हम लोग किसी चीज की स्थापना की जाती है, वहां पर निर्माण किया जाता है। तो बच्चों किसी को कोई दिक्कत? सभी समझ में आ गया? बहुत अच्छे। पाठ में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके मैं आपको विलोम शब्द बता रहा हूं। तो हमको आज क्या सीखना है? विलोम शब्द। पहले मैं आपको ये बता दूं विलोम शब्द क्या है। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाला, उसका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विलोम शब्द कहते हैं। पहला शब्द है रोशनी। रोशनी का विलोम शब्द होता है अंधेरा। अंदर, अंदर का बच्चा होता है बाहर। उदय, उदय का विलोम शब्द अस्त। आशा, आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। पास, पास का मतलब होता है दूर। पूरा, आप कहते हैं काम पूरा हो गया, तो पूरा का विलोम क्या होगा? आधा। पहले, पहले का बच्चा होगा बाद में। इधर देखो जन्म, जन्म का होता है विलोम शब्द मृत्यु। जन्म लेना और उसका विलोम होगा मृत्यु, मरना। डर, डर का विलोम शब्द होता है निडर, माने जहां न डरे। कुछ डरते ना, तो डर रहा तो नहीं डरना। गांव, गांव का शहर। आप तो समझ रहे ना, गांव का विलोम शहर। पालतू, पालतू का होता है बच्चों जंगली। पालतू जो हम घर में पालते हैं, और जंगली जो जंगल में रहते हैं, जो हिंसक होते हैं। अंत, अंत का होता है आरंभ। कैद, कैद का होता है रिहा। जैसे जेल में कैदी को बंद कर दिया जाता ना, तो जब रिहा, रिहा छोड़ दिया गया, उसे रिहा कर दिया गया। अपना, अपना का होता है पराया। अपना का होता है पराया। अब किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? ठीक, बहुत अच्छी। बच्चों, मीरा बहन और बाघ लेसन को हम पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ शब्द हैं जिनके हम आपको स्त्रीलिंग, लिंग बदल कर लिखो। इधर हमने पुल्लिंग शब्द लिखा है और इधर हम आपको उनके स्त्रीलिंग शब्द बता रहे हैं। ठीक है ना? छात्र का बच्चों होगा छात्रा। बेटा का होगा बच्चों बेटी। बाघ का स्त्रीलिंग होगा बाघिन। मोर का होगा मोरनी। और घोड़ा का बच्चों होगा घोड़ी। सभी समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने आपको अभ्यास कराया था, इसलिए बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। ठीक है? पाठ में आया हुआ कुछ अभ्यास कार्य है। नीचे लिखी चीजें क्या है? नीचे लिखी चीजें क्या है? लिखो, इनके नाम लिखना है। ठीक है ना?
किसी कोई दिक्कत? अब देखिए हम पूछेंगे बरगद, नारियल, पीपल, आम, ये क्या है? पेड़। ये क्या है? पेड़। तो हम यहां लिख देंगे ये पेड़ है, ये पेड़ है। आगे देखिए नर्मदा, कावेरी, सतलुज, यमुना। बच्चों ये क्या है? नदियां। ये क्या है? नदियां। तो हम यहां लिखेंगे इसका उत्तर नदी है। आगे है सेब, केला, अनार, नारियल। इसे सब समझते हो? बोलिए ये क्या है? बहुत अच्छे, सभी को आता है। ये बच्चों क्या है? आगे देखेंगे जलेबी, मुंह में पानी आ गया? लड्डू, कलाकंद, बर्फी। बच्चों ये सब मिठाई है, ये सब हम खाते ना, तो ये क्या है? मिठाई। आगे देखिए गेहूं, बाजरा, चावल, रागी। ये तो आप गेहूं, बाजरा, चावल, रागी के नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन बच्चों ये सब अनाज है। ये सब क्या है? अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची। जैसे हमारा प्रयागराज क्या है? शहर। उसी प्रकार से अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोची बच्चों ये सब क्या है? यहां लिख देंगे हम शहर। सबको समझ में आ गया? आसान था? मजे ही मजे। बहुत अच्छे। अभी से आप लोग मीरा बहन और बाघ पाठ में कुछ पशुओं के नाम बताए गए हैं अभ्यासकार में, तो मैं उन पशुओं के नाम लिख करके उनकी बोलियां आपको बता रहा हूं कि वो कौन सी बोली में बोलते हैं। ठीक है ना? बहुत ही परीक्षा में आता भी है और हम इसलिए इसको सीख रहे हैं। बच्चों गाय, गाय बच्चों रम्हाना। गाय जो बोल आवाज करती है उसे क्या कहेंगे हम? रम्हाना। घोड़ा बच्चों, घोड़ा हिनहिनाता है तो उसकी बोली क्या होगी? हिनहिनाना। हाथी, हाथी चिघाड़ना। ठीक है? बकरी, बकरी निन्याना। आपने बकरी की आवाज सुनी होगी। शेर बच्चों, शेर तो जंगल का राजा है और वो क्या करता है? दहाड़ता है, तो शेर दहाड़ना। गधा, गधा रेंकना। वो उसकी जो आवाज होती है, जो उसकी बोली होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेंकना। कुत्ता, कुत्ता तो सभी जानते हो, भौंकता है, तो बच्चों कुत्ता की बोली होगी भौंकना। तो ये सभी पशुओं के आपको बोलियां आ गई? किसी को कहीं कोई दिक्कत? बहुत अच्छे।